नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपके भी मंदिर में है कुछ ऐसी चीज़ें तो इन्हें तुरंत हटा दें। घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। आखिर हम मंदिर में क्या अनजाने में रख देते हैं। घर के मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसीलिए घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा वही चीज़ें रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए, और ऐसी कोई भी चीज़ मंदिर में ना रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर में धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर में मंदिर से, अपने घर के मंदिर में से यहाँ आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि अपने घर के मंदिर से तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति दिखाई देती है तो वो घर में होने वाले कलह कलेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति के मंदिर को तुरंत हटा देना चाहिए। दोस्तों, कई लोग श्रद्धा की वजह से एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक मूर्ति या को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा कक्ष में यदि कोई ऐसी मूर्ति है जो टूटी या चिटकी हुई है तो उसे तुरंत पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। ऐसा करने पर टूटी हुई मूर्ति की पूजा ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होती और इसका नकारात्मक फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को पुष्प अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, लेकिन यदि आप घर के मंदिर में फूल अर्पित करते हैं और फल का भोग लगाते हैं तो फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थान से तुरंत हटा देना चाहिए। माना जाता है कि बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। कभी भी सूखे और बासी फूल घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। कई लोगों के यहाँ देखा जाता है मंदिर में भगवान के साथ मृत पूर्वजों की तस्वीर भी रख देते हैं। ऐसा करना पितरों और भगवान दोनों का अपमान होता है। जो करता है, ऐसा माना जाता है कि पूजा कक्ष में पितरों की तस्वीर रखने से घर में दुर्भाग्य आ सकता है और इस तरह की तस्वीरें मंदिर से हटा देना चाहिए। घर में तभी समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान की मंदिर में भगवान की मूर्तियों के साथ अपने पितरों की तस्वीर ना रखें। अगर आपके घर के पूजा स्थान में भी इनमें से कोई वस्तु रखी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, यही बेहतर होगा। हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा घर के लिए कई जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन जानकारियों के बारे में। पालन करने से घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। यूँ तो कई घरों में छोटे और कई घरों में बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग घर में मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। तो दोस्तों,
आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र में घर में बने मंदिर को लेकर कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करने से शुभ फल मिलता है और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। घर में नंबर 1, घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियां रख सकते हैं। नंबर 2, अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर में केवल 1 ही शंख रखना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है शंख पूजा घर में रखे हैं तो 1 को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। नंबर 3, घर के मंदिर में चूँकि मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है इसलिए यहाँ बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अंगूठे के आकार में बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, मंदिर में भूल कर भी खंडित मूर्ति या टूटी हुई मूर्ति नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। नंबर 6, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतनी घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 7, पूजा घर में हमेशा भगवान को ताजे फूल ही चढ़ाए जाने चाहिए। जमीन पर गिरे फूलों को पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 8, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।